है गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय का प्रैक्टिस सेट या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है। यहाँ पर पूछा है कि इंद्रधनुष जो बादलों में उगती है उसका रंगों का क्रम क्या होता है। सबसे पहले कौन सा रंग आता है, इसके बाद कौन सा रंग आता है, इसके बाद कौन सा रंग आता है, इसके बाद लास्ट में कौन सा रंग आता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नील, जामुनी या लाल। दूसरा ऑप्शन है बैगनी, लाल, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला या नारंगी। ऑप्शन नंबर 3 है बैगनी, नील जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, नीला या हरा। ऑप्शन नंबर 4 है बैगनी, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी या लाल। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। सबसे पहले बैगनी रंग दिखता है, इसके बाद नील जामुनी, इसके बाद नीला, फिर हरा, फिर पीला, इसके बाद नारंगी और सबसे लास्ट में लाल रंग होता है। तो दोस्तों, पूछे कि इंद्रधनुष में सबसे पहले रंग कौन सा दिखता है तो वह है बैगनी और सबसे लास्ट में कौन सा दिखता है तो लाल है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। तो ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि जब एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह पढ़ाना चाहता है कार्बोहाइड्रेट को, भोजन को पढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती है आमतौर पर देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती है उनको देखने के लिए हम किस किरण का सहारा लेते हैं या किसका सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा, बीटा किरण द्वारा या अल्ट्रा वायलेट प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा अल्ट्रा वायलेट प्रकाश द्वारा हम अदृश्य चीज़ों को देखते हैं जो हम की नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उस पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। जो टैडपोल है यह किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। तो ऑप्शन है मेढक के जीवन की, मछली के जीवन की, टारपीडो के जीवन की या ध्रुवी भालू के जीवन की। तो दोस्तों, टैडपोल जो है वह मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था को हम टैडपोल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन या परागकण। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा जो पौधे प्रजनन करते हैं उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। किस क्या कहते हैं, परागण कहते हैं दोस्तों। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है 25,000 बार, 50,000 बार, 1,00,000 बार या 1,25,000 बार। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर लगभग शब्द लगा हुआ है। यदि आप उस तरीके से काउंटिंग करेंगे तो इतना नहीं आएगा, लेकिन उसके जो समथिंग लगभग है उसके नज़दीक है उसी को हम लेंगे।
तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि मानव का हृदय लगभग एक दिन में कितनी बार धड़कता है, तो 1 लाख बार धड़कता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सही माना गया है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक दिन में घंटों की संख्या 24 घंटा होती है। यदि बात की जाए कि मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, कितनी बार? 72 बार धड़कता है। यदि कहा जाए कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में 24 × 60 करेंगे तो 1440 मिनट होता है। अब दोस्तों यदि 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो उसको हम 1440 में 72 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,03,680 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा था लगभग, तो 1,03,680 यह क्या आपका एग्जैक्ट है, जबकि लगभग जो पूछा है वहाँ पर 1 लाख बार पूछा है। तो दोस्तों वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यदि एग्जैक्ट पूछ ले तो 1,03,680 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुनैन नामक दवाई किससे प्राप्त होती है या किससे प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या जलीय पौधे से। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सिनकोना के पौधे से। जो कुनैन नामक दवाई होती है वह सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक का नाम है, पूछा गया कि इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है, या कहेंगे कि इनमें प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल या न्यूटन। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा चार्ल्स डार्विन। यदि इस तरीके से भी पूछ ले कि ऑन द ओरिजिन स्पीसीज किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। यह पुस्तक कब आई थी? तो 1859 में आई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लाई गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, वह पौधा कौन सा है कि जिससे हम सब्जी भी बनाकर खाते हैं और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन में दिए गए जो शब्द हैं या जो पौधे हैं इनमें से वह कौन सा पौधा है? तो दोस्तों ऑप्शन है पालक, सरसों, नारियल या बंद गोभी। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सरसों। सरसों को हम साग बनाकर भी खा सकते हैं या इस तरीके कह सकते हैं कि इसको सब्जी की तरह प्रयोग में ला सकते हैं और इसके बीजों से हम तेल भी प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाला रोग का समुच्चय है। यहाँ पर जितने समुच्चय दिए गए हैं इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा समुच्चय है जो कि इनमें सभी मच्छरों से होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया या मियादी बुखार। तो यह तो सही नहीं है क्योंकि मियादी बुखार आपका मच्छर के काटने से नहीं होता है। चिकनगुनिया, हैज़ा या मियादी बुखार, तो यहाँ पर भी मियादी बुखार है, यह भी गलत है। हैज़ा, डेंगू या मलेरिया, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि हैज़ा क्या होता है? दूषित जल से होता है, ना कि मच्छर से काटने से होता है। तो दोस्तों चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया यही आपका सही है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर है की बात की जाए तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया, यह तीनों मच्छर के काटने से या मच्छर द्वारा फैलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है। जो केरल राज्य है इसका निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा कि केरल का निकटवर्ती राज्य जो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु है। दोस्तों आप मैप देखिएगा, आपको मैप में समझ आ जाएगा कि इसके निकटवर्ती राज्य कौन सा है। दोस्तों हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मैप को बार बार देखते रहिए जिससे कि आपको यह पता चलता रहे कि कौन सा राज्य किस दिशा में है या कौन सा राज्य किस राज्य का पड़ोसी राज्य है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो किस राज्य के लोग हैं जो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं? तो ऑप्शन है मिजोरम, बिहार, गोवा या जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा गोवा। गोवा के लोग ही क्या करते हैं, नारियल में या नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। वह कौन सा जानवर है जिसका अग्रदांत, जो आगे का दांत होता है, वह हमेशा बढ़ता रहता है और उसको छोटा करने के लिए या कह सकते हैं कि उसको बढ़ने नहीं देने के लिए वह हमेशा चीज़ों को कुतरते रहते हैं। तो ऑप्शन है दीमक, चूहा, गिलहरी या छिपकली। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा गिलहरी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रीना आम पसंद करती है, इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूछने का अर्थ है कि रीना को आम बहुत पसंद है, वह क्या करे कि जाड़े के लिए या कहेंगे सर्दी के मौसम के लिए वह आम को संरक्षित करना चाहती है ताकि वह सर्दी में इसका उपयोग कर सके या इसको खा सके। तो वह कौन सा तरीका अपनाएगी कि सबसे उपयुक्त तरीका होगा? तो दोस्तों ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, जूस तैयार करना और वायरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़ के द्वारा हम आम को संरक्षित रख सकते हैं जिससे कि हम सर्दियों में भी इसको खा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में संचित करके यह अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। जूस तैयार करना और वायरोधी डिब्बे में संचित करना यह भी अधिक समय तक नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक के थैले में रखना यह भी हम अधिक समय तक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अचार और आम पापड़ बनाकर हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे हमने उनको देखा। दोस्तों ये आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, और यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के प्रैक्टिस सेट या सभी विषय के फ्री क्लास डिटेल में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।